तो कहने का मतलब है कि हम सुन रहे हैं, पर सुन कैसी रहे, सुबह भी सुन ले ऐसी सुन रहे। एक आदमी भेड़ें चरा रहा हो, तो थोड़ा गांव से दूर जंगल था, उसमें भेड़ चराने जाता था और रोजों की पत्नियों को भोजन देने जाती। एक दिन 12 बज गए, पत्नी भोजन लेके नहीं आई। इसको बड़ी चिंता हुई कि पत्नी अबे तक रोटी लेके नहीं आई, ऐसा तो नहीं है तबीयत खराब हो गई हो, कछु घर में अप्रिय घटना, क्योंकि रोज आती थी 12 बजे रोटी देने। इसने सोचा अब हम ही जा रहे हैं घर, पर इसने सोचा 100-150 भेड़े हैं, अगर हम भाग गए तो इसने देखा कि एक पेड़ पे एक लकड़हारो लकड़ियां काट रहा है। जो के पास गओ, बोले भैया हम तना घर तक रोटी लेवे जा रहे, तुम हमारी भेड़ें देखे रहियो। अरे वो लकड़हारो है तो बेरा, वो सुनाई ने परत तो अच्छा तो कैसी बनी कि जो भी बेरा ही है तो जोन बकरियां चरा रहा हो तो भीड़ जो भी बेरा ही है तो सुबह तैसे बोलो कि तुम हमें अपनो काम करन दे, तुम तो जाओ। सुने सोची जो जाया कह रहा हो कि हम देखे रहे हैं, तुम जाओ। अब बेरा दो ही, ये घर गया, पत्नी से बोला रोटी लेके क्यों नहीं आई? बोले हमारे सिर में दर्द है, रोटी जे धरी हमारी दम नहीं पड़ी। उसने कही ठीक है चले, रोटी लाई पहुंचो। इन्हें जाके पूरी भेड़ें गिनी, सो जितनी हती उतने ये कहीं ने भागी थी। इन्हें कही यार पक्का वो लकड़हारो, देखा तरह कहा जब तो भगी ने। इन्हें सोची यार ईमानदारी से उन्हें कछु करो है तो एक भेड़ एक दान में दे दे। वो में एक लंगड़ी हती, भेड़ पांव टूट गओ तो इन्हें सोची जाई दे दे। ऐसे दान भी आप ऐसा ही आदमी ऐसा ही करत है, जो नहीं अपने काम का वो गुरु जी के बाप का। जो अपने काम को न हो वो दान कर दे, अन्य कर रहे हो तो बताओ तुम उन्हें, बताओ अच्छा ईमानदारी से। जब तक घी अच्छो रहो सो घर भर ने खाओ, और जैसा ही घी में तन्नक बास आई, बहू बोली मम्मी घी तो बसा रहो। मम्मी ने कही उठा ले आओ फूलबत्ती का सबको खा रहा हो वो घी, सुधर दे भगवान के आगे आरती में। भगवान की नाक पटी जा रही, भगवान भी कह रहे कारे बेईमान, जोनो घी अच्छो रहो, जोनो सबने खाओ। अच्छा ज्यादा घी खराब हो जाए तो कई कथा बचवा ली, महाराज को बुला ली। जब भैया ने गिर पड़ो तो सपन ने बोल दी थी, जो घी भी ठिकाने लग जाए। गर्मी जा पर रही, कोई खराब घी को हवन बंद कमरा में सो महाराज तू सही घूम गाओ पूरो, और वही की खुआ दई पुड़ी। 100 रुपया दे दे महाराज को संकल्प में, शाम तक उन्हें 1000 की बाटने लगवाई और घरे डरो। ऐसे दान करे से का हो? तुम 56 प्रकार को खा रहे हो, भगवान को नंबर आओ सो छुई मिली चिरवनी बेधर है। कई भगवान को भोग लगा दे, भगवान करे बेईमान तुम 56 प्रकार को खाओ और हमें चिरवनी धर दे। अच्छा एक बात और है, आदमी सवेरे जितनी भी पूजा कर लेवे, ऊपर 24 घंटा तो मंदिर को देखत नहीं है, जैसे तो कारिया सांप बैठो हुए। वो तो सवेरे जल्दी जल्दी सपराए। अच्छा जो डर आए आदमी को, भक्ति नहीं, भक्ति अलग विषय है और डर अलग विषय है। उन्हें बल लंगड़ी गाड़र पकड़ी और ओके पहुंचो के लगो ले भैया जा गाड़र ले लो तुम्हें दई। अब वो भी बेरा है तो उन्हें सोची जो जाया कह रहा हो कि तुमने हमारी गाड़र को पांव कैसो टूरो, बाहती लंगड़ू। अब वो कुछ सुना पड़ रहा हो तो ध्यान से सुन चली गई, बिल्कुल तुम्हारी पे गिरने जगह आज पूरी अब भाई। हाँ ये से चूक यू ने घुमा फिरा के यहाँ है तो बात प्यारे तुम्हारी ओरों पे।
वो कहने लगो नहीं नहीं यार, हमने तुम्हारी गाड़र को पाँव नहीं टोरो। अरे जो कहने लगो तुम्हें हृदय से धन्यवाद, तुम्हें तो लेने ही पर है। अब नहीं एक सुना पड़ रहा हूं, वो के बे हाथ जोड़ रहे भैया, हम तुम्हारी गाड़रों तरफ देखे नहीं, हम पेड़े पे से नहीं नहीं कहने लगो तो करने पर है। अब वो ये सी होगा क्या बता, वो सोचे जाए कर को तुमने टोरी तो टोरी कैसे की टांग। अब दो ही बेरा। इतने में एक चोर उनको घोड़ा लेके उते से न करो, वो जंगल में भूल गए तो उसने सोची इनसे गली पूछ लाए। चलो काहे भैया जा गली कहां जात। अभी तो दो ही बेरा हते हते के नहीं हते। अब उन्होंने कछु सुनाई नहीं पड़ रहा हो तो एक बोलो कि यार भैया हमारा फैसला करा दे, हमने इनकी गाड़र को पाँव नहीं टोरो। दूसरो बोलो भैया तुम बताओ, इनने हमारी गाड़र ने रखाई, हम एक गाड़र दे रहे जी ले नहीं रहे। अरे वो चोर भी बे रही है तो को देखो काजुरी, वो चोर भी बे रही है तो सोची जे जाए करे के कहा तुम हमारो घोड़ा चोरी करके ले गए। वो भी उतर गए के भज्जा तो ले ले तुम। अरे नहीं कहने लगे नहीं नहीं घोड़ा नहीं चाहे, वो कहने लगो हमने दाओ तीन ही। अब एक दूसरे की को सुना ही नहीं रहो, बिल्कुल तुमने सट्टा ही बेरा है। अच्छा बेरों को भी एक मजा है रे, तुम काम की बात करियो वे सुन ही नहीं, और बुराई के तो धीरे से करियो वे सुन लेते। बुराई कितना धीरे से करियो वे तो सुन लेते। जने कहा है हमें तो लगत कछु पर भी में रहते हमें सुन नहीं गई, तुम तो भौंकते रहो। काम की बात मनो वे सुन लेते। इतने में उते एक संत जी आ गए। संत जी भी कैसे हते, कैसे हते बेरा ने हते। कथा तो हम यहाँ करने तुम करने बे हते मोनी बे मोने बोलते। मोनी जी हते बे मोने बोलते। बात ती नहीं जनों की उनने सुन ली, पर अभी जवाब नहीं दे पा रहे। विवाद बढ़ता ही गो। आखिरी में तीन ही भग गए, संत जी भी भग गए। बात तय है वे तीन बेरा होते हते, इते बैठे हजारों बेरा ने तुम हमारी सुन रहे ने हम तुम्हारी मान रहे। लगे हैं अपनी ढपली अपनो राग। बात ये है कि तुम सुनो कम, पर अपने आचरण में वो वस्तु ज्यादा लाओ। हम सुन बहुत रहे हैं, पर हमारे आचरण में कोई सुधार नहीं आ। भक्त बहुत बढ़ गए, पर भक्ति का स्तर छोटा हो गया, भक्ति कम हो गई भीतर से। और भगवान तुम्हारे बाहर के आडंबर से रीझने वाले नहीं हैं। भगवान तो तुम्हारे सच्चे हृदय की सुनने वाला है। क्योंकि राम की अदालत में होत ना गवाही, और चल है जमानत न कट है फरारी। कहां जाओगे उससे भाग करके, उस ईश्वर से कहां जाओगे? भाग सकते हो उससे? नहीं भाग सकते। इसलिए सुनो चाहे कम, पर मानो बहुत। हम लोग सुन बहुत रहे हैं और मान नहीं रहे। एक बात ईमानदारी बताओ, ऐसा नहीं कि तुम लोग पहली बार कथा में बैठे हजारों कथाएं सुन ली। अगर एक एक ही बात मान गए होते तो आज तुम जहां बैठ जाते उते तीर्थ बन जाते। पर हमने अपनी जिंदगी को तमाशो बना दो। अपनी जिंदगी को तमाशा मत बनाओ, अपनी जिंदगी को तीर्थ बनाओ। क्योंकि ये मानव जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, तोहफा है, गिफ्ट है। कोशिश ये करना
कि इस उपहार का उपहास ना बन जाए, मजाक न बन जाए जीवन को। जिंदगी तो हम भी काट रहे, जिंदगी कुत्ता भी काट रहा है, सुंगरा भी काट रहा है, गधा भी काट रहा है, पर जिंदगी काटने काटने में अंतर है। उदाहरण के तौर पे कपड़ा चूहा भी काटता है कि नहीं काटता, और कपड़ा दर्जी भी काटता है, नामदेव। दोनों का एक ही काम है, कपड़े को काटना, चाहे चूहा काटे चाहे नामदेव काटे, दर्जी। पर अंतर है, जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। इसलिए इस जिंदगी को काटो, पर बंटा झाड़ करके मत छोड़ो, उद्धार करके छोड़ो इस जीवन का, तब तो इस जीवन का आनंद है, वरना कोई आनंद नहीं इस जीवन का।